हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है कंपटीशन का। ठीक है, तो आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो में हमने मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? प्रॉब्लम ऑन एज, यानी आयु पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्टिंग किए थे, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाए थे। 5-6 क्वेश्चन उसका हो चुका है पार्ट 1 में। ठीक है, तो हम लोग आज जो वो क्वेश्चन हम लोग किए थे उससे थोड़ा सा अपर लेवल में जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या था? प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, यानी आयु पर आधारित प्रश्न। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर इसमें हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी हो, ठीक है, लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। और बुक में भी जितना सारा क्वेश्चन है सारा बनने लगेगा। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग क्या करना है कि एकदम नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको आता भी है तो भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग लास्ट में जब सारा कुछ हो जाएगा तो हम लोग बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले अगर आंसर करना तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना होता है। जितना आप क्वेश्चन को क्लियर करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर बनने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 5 वर्ष। तो समझते हैं हम लोग क्या कहा गया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर पुत्र उसका 1 साल का है तो पिता क्या होगा? 7 साल का होगा, क्योंकि कहा गया है कि 7 गुना है। ठीक है, तो फिर 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। पिता का वर्तमान आयु, यहां लिखते हैं पुत्र का वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्र का वर्तमान आयु, क्या कहा गया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो अगर हम लोग x लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग पुत्र का वर्तमान आयु x लेते हैं तो पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x गुना 7 हो जाएगा। 7 गुना कहा गया है, ठीक है, 7 गुना है तो ये क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो गया? x, पिता का वर्तमान आयु हो गया 7x। अब आगे क्या कहा गया है? 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों का योग हम लोगों को दिया गया था कि इतना है, लेकिन इसमें क्या कहा गया? 4 वर्ष बाद, यानी कि जो वर्तमान वो लोग आयु है उससे भी 4 वर्ष आगे 4 वर्ष लेंगे, उसका जो योग है वो है 56 वर्ष, वर्तमान का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो वर्तमान है, पिता का वर्तमान कितना है? 7x प्लस पुत्र का वर्तमान कितना है? x। अब क्या है कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद पुत्र का 4 वर्ष प्लस पिता का 4 वर्ष, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 8 वर्ष, यानी 8 साल बाद का दिया गया है कितना? 56। ठीक है, एक बार और समझा रहे हैं। ये 7x पिता का हो गया, x हो गया पुत्र का। ठीक है, इसका 4 प्लस इसका 4 कितना हो जाएगा? 8, और टोटल का दिया हुआ है 56 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले x को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 7x प्लस x कितना हो जाएगा? 8x प्लस 8, इधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस 8 क्या हो जाएगा? उधर जाके -8 हो जाएगा। 56 माइनस 8, ठीक है, क्या हो जाएगा? 56 माइनस 8 कर लेते हैं। 56 माइनस 8, 16 से 8 गया तो 8, 4, 48। ठीक है, 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। x इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ठीक है, क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया हम लोग का 6। अब इसमें क्या है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, x ही माने थे, और x का ही वैल्यू आया है 6, यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 6 साल। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक लगाएंगे। एक और क्वेश्चन है इसमें कि अगर पुत्र का आयु 6 साल निकला तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, तो पिता का आयु हम लोग क्या लिए हैं 7x 7 गुना, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया पुत्र का, पिता का क्या हो जाएगा 7x, यानी 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42। ये किसका हो जाएगा, पिता का, ठीक है। निकल गया दोनों कि पुत्र का आयु हो गया 6 साल और पिता का आयु हो गया 42 साल, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है, 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उनकी आयु का अंतर क्या है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष और। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए और बी का वर्तमान आयु लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग ए को क्या ले, 3 ले या फिर 5 ले। इसमें क्या कहा गया, ए तथा बी, पहले क्या है ए है, तो ए को हम लोग क्या लेंगे 3x, ठीक है। अब ये क्या है, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 5x, वर्तमान आयु हो जाएगा 5x। अब क्या ये अगर हम लोग है क्या इसमें अनुपात में, तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है अनुपात में है, तो हम लोग इसको बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे का जो हम लोग बनाएंगे वो सिंपल करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 3x/5x। अब क्या कहा गया है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ये क्या है, ये हम लोग का वर्तमान में है। इसमें अगर 6 वर्ष बाद हम लोग को करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 जोड़ देने से हो जाएगा। ये वर्तमान है, इसमें अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 6 साल बाद हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 6 कर देते हैं, इसमें भी 6 कर देते हैं। क्या बोला गया है कि अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। डायगोनली गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9x, प्लस का प्लस हो जाएगा 6 तिया 18 इक्वल टू 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12। अब क्या करना है कि प्लस को ये x को एक साथ रखना है, x को और संख्या को एक साथ रखना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इधर संख्या को लिख लेते हैं। 18 है, ये क्या है प्लस में है 12, तो इधर आएगा इक्वल टू कि इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 से 12 माइनस हो जाएगा 10x, और ये उधर जा रहा है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे से समझ आएगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x को इधर लिखते हैं और नंबर को उधर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 10x माइनस 9x, ठीक है, 10x माइनस 9x इक्वल टू 18 माइनस 12, ठीक है। अब 10x से 9x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 1x इसको कह सकते हैं, ठीक है। 1x मतलब हम लोग x उसको सिंपली कह सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 18 से 12 गया तो 6, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 6। अब क्या पूछ रहा है कि उनकी आयु का अंतर क्या है। अब बहुत कुछ बोलेंगे कि यहाँ हम लोग 6 लाए, यहाँ पे तो 6 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें x का वैल्यू नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि उनकी आयु का अंतर क्या है। तो अंतर सबसे पहले आयु निकालेंगे हम लोग, ठीक है। वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु कितना है, a का क्या है 3x, 3 गुना x का वैल्यू कितना आया 6, यानी 18 है a का आयु। b का क्या है वैल्यू 5x, यानी 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि
वो ए और बी की आयु का अंतर क्या है? 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजय और नीरू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। उनकी आयु का गुणनफल 672 है। 4 वर्ष पहले नीरू कितने वर्ष की थी? ठीक है, ऑप्शन दिया गया 18 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष। तो सबसे पहले हम लोग उसका जो आयु है वो लिखते हैं। ठीक है, विजय की वर्तमान आयु क्या है? विजय की वर्तमान आयु क्या लेंगे हम लोग? विजय और नीरू है, यानी विजय का ये है और नीरू का सेकंड वाला है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत आएगा। तो विजय की वर्तमान आयु क्या है? 7x। नीरू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? नीरू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 6x। अब क्या बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 672 है। हम लोग पिछला जो वीडियो था, पिछला जो क्लास था, उसमें हम लोग अब तक क्या पढ़ते आए थे कि योगफल पढ़ते आए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि गुणनफल है। तो योगफल था तो हम लोग कैसे करते थे? 7x प्लस 6x इक्वल टू जो भी दिया रहता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि गुणनफल, यानी यहाँ पे प्लस नहीं, क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल क्या है? 672। अब ये दोनों को 7 6 के कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? 42x लिख देंगे, लेकिन x नहीं होगा। जब गुना होता है x प्लस x अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है, लेकिन x गुना x करते हैं तो क्या हो जाता है? x²। ठीक है, तो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, गुना करना है, क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 672। अब ये गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। x² क्या बराबर क्या हो जाएगा? 672/42। अब हम लोग इसको एकदम छोटा से काटते हैं। ठीक है, छोटा से काटने से क्या होता है कि गलती बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको हम लोग काटते हैं 2 का पहाड़ा से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 बार में, फिर 3 बार में 6, एक इधर गया तो क्या हो गया? 12, 6 बार में 12। अब हम लोग किससे काटते हैं? इसको 3 से काटते हैं। 7 बार में ये 112 बार में। अब किससे कटेगा ये? फिर हम लोग 7 से काटते हैं। ठीक है, 1 बार में 7, 4 उधर हो गया 42, 6 बार में 42 यानी 16। ये क्या आया? x² का वैल्यू आ गया है 16। ठीक है, x का वैल्यू नहीं आया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर स्क्वायर हटता है, ठीक है, किसी भी चीज से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। 16 का क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया? 4। अब इसमें 4 क्या है? ये आंसर नहीं है, अभी बाकी है। इसमें क्या कहा गया कि नीरू कितने वर्ष की है? 4 वर्ष पहले नीरू कितने वर्ष की थी? तो ये x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोग नीरू की वर्तमान आयु देखेंगे, क्या है? 6x। ठीक है, 6x है वर्तमान, तो 6 गुना x का वैल्यू कितना आया है? 4, 6 चौके 24। ये क्या आ गया? ये नीरू का वर्तमान आ गया है। ठीक है, वर्तमान आयु उसका आया है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि 4 वर्ष पहले। तो 24 से अगर हम लोग 4 माइनस कर देते हैं क्या हो जाएगा? 20, यानी 4 वर्ष पहले नीरू की आयु कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो ये है हम लोग अगला क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। समीना तथा नीलम की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं पहले ही, इसको भी कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग समझ सके। इसका ऑप्शन दिया गया है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो समीना की आयु का अनुपात क्या है? समीना की आयु क्या है? 7x। नीलम की आयु कितना हो जाएगा? 3x। नीलम की आयु
ये क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है, 3x। अब क्या कहा गया कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो हम लोग अनुपात को बटे में लिख लेते हैं 7x/3x। क्या कहा गया है कि 6 वर्ष बाद यानी +6 करना है, ठीक है। अगर पहले कहा जाता तो क्या हो जाता, घट जाता, लेकिन 6 वर्ष आगे का कहा गया है यानी जुट जाएगा, +6 कितना हो जाएगा, 5:3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे क्रॉस में। 7 × 21x प्लस 6 × 18, 5 × 15x प्लस 5 × 6 = 30, ठीक है। अब इस x को एक साइड करते हैं, 21x माइनस, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या है, प्लस में है, इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 30 इधर प्लस में है, 18 उधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 21 से 15 गया तो 6x, 30 से 18 गया तो 12, x = 2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इनकी आयु में कितना अंतर है। तो अगर x का वैल्यू आ गया तो हम लोग ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान आयु है, तो शमीना का क्या हो जाएगा, शमीना का आयु क्या हो जाएगा, 7x है, तो 7 × 2 14 हो जाएगा। किसका, शमीना का वर्तमान आयु है 14। नीलम का देख लेते हैं, नीलम का है 3x यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। अब पूछा गया है अंतर, यानी दोनों को क्या करना है, घटा देना है। 14 से शमीना हो गई 14 साल, नीलम हो गई 6 साल, दोनों का अंतर कितना हो गया, 14 - 6, ठीक है, 8 वर्ष। दोनों में कितना साल का अंतर है, 8 साल का, ठीक है। इसमें एक ट्रिक इतना है कि जब हम लोग यहाँ तक निकाल लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू कितना आ गया, 6, सॉरी x का वैल्यू आ गया 2। इसके बाद इतना करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी बना सकते हैं। कब, क्या करेंगे, ये जो वर्तमान वैल्यू है दोनों का 7x और 3x, ये दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है, 4x आ जाएगा। 4x का वैल्यू कितना आया, 2, 8, ये आ गया हम लोग का 8 साल अंतर। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, x का आ गया वैल्यू तो दोनों में घटा के हम लोग निकाल सकते हैं अंतर। तो ये था आज का, ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा सा और अपर लेवल में जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जितना कुछ बताया गया है उसको रिवीजन करते रहना है ताकि जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर होते रहे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है।